अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस की एसिडिटी की सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे, कौन से अल्काइंस एसिडिक की नेचर होते हैं और क्यों होते हैं। टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो मच मोर एसिडिक होते हैं ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अगर हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो अल्काइंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दिया गया जिसमें सबसे पहले अल्केन्स हैं और अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो sp3 के अंदर s करेक्टर 25% है जबकि p करेक्टर 75% है। उसके साथ ही अल्कीन की तरफ आते हैं तो अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें s करेक्टर 33% हो जाता है, इन्हांस होकर 33% हो जाता है। p करेक्टर जो है वो 66% रह गया। नेक्स्ट केस हम देखते हैं जिसमें अल्काइंस हैं, अल्काइंस में ड्यू टू एस पी हाइब्रिडाइजेशन 50-50 करेक्टर होता है, एस करेक्टर और पी करेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम sp3 टू sp मूव किया है, वैसे वैसे एस करेक्टर इन्हांस होता हुआ 25% से 50% पे पहुँच गया है। हमारे पास एस करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एस करेक्टर इंक्रीज़ होता है, एक्चुअली उसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस एटम के साथ अटैच होते हैं उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या मुराद है, जैसे कि हम ये कहें कि इस कार्बन की ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रखता है उसकी ड्रिफ्ट कार्बन की तरफ ज़्यादा है। तो कार्बन वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है। इन इलेक्ट्रॉनिक पुल जो है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा है रादर देन द हाइड्रोजन। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव होने के बाद क्या हाइड्रोजन प्रोटॉनिक इन नेचर है, क्या एसिडिक इन नेचर है, हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो जाता है सिस्टम से, इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम पी के वैल्यूज़ देखते हैं। तो अल्केन की पी के वैल्यू 50 है जबकि अल्कीन की 44 है और अल्काइन की 25 है। तो पी के एक जो वैल्यू है इसका इन्वर्स रिलेशन होता है एसिडिक करेक्टर के साथ। जैसे जैसे पी के वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब है एसिडिक करेक्टर इन्हांस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो sp3 हाइब्रिड स्टेट से sp की तरफ जाते हुए एसिडिक करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे पास ये वीकेस्ट एसिड था जबकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एसिडिक करेक्टर क्यों बढ़ा, ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीज़ इन s करेक्टर। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर, वैसे वैसे बॉन्ड के अंदर जो एटम अटैच था उस एटम की, जैसे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्हांस हो जाएगी जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ड्रिफ्ट अपनी तरफ रखेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा जिसके नतीजे में हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर हो जाएगा और सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने का सबूत क्या है, हम किन रिएक्शंस के अंदर स्टडी करते हैं। अगर हम इस एसिटाइलिन को, जैसे कि हम सिंपल एक इथाइन कह रहे हैं, एसिटाइलिन हम लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन ज़रूरी नहीं हम सिर्फ एसिटाइलिन ही लें, हम कोई भी अल्काइन ले सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने अल्काइन लिया है 1 ब्यूटाइन, क्योंकि ये एक टर्मिनल अल्काइन है, 1 और 2 पोजीशन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो 1 ब्यूटाइन एक टर्मिनल अल्काइन होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास एसिडिक प्रोटॉन मौजूद है, क्योंकि ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक इन नेचर हो गया। तो जब हम ब्यूटाइन को ट्रीट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, सोडामाइड, इसे सोडामाइड भी बोलते हैं, सोडियम अमाइड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है NaNH2। जब हम सोडियम अमाइड के साथ 1 ब्यूटाइन को ट्रीट करते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली सोडामाइड के अंदर जो NH2 है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है
NH2 इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिसके नतीजे में NH3 बाई प्रोडक्ट बनता है, और उसके साथ ही जो ब्यूटाइन था वो कन्वर्ट हो जाता है ब्यूटाइनाइड के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है विद द डी प्रोटोनेशन। तो उस नेगेटिवली चार्ज ब्यूटाइनाइड आयन के साथ सोडियम पॉजिटिव आयन अटैच हो जाता है, जो कि सोडामाइड से रिलीज़ हुआ है बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। जब अमाइड ग्रुप ने NH2 ग्रुप ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो सोडियम जो है वो इस ब्यूटाइनाइड के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम ब्यूटाइनाइड बना देता है। इसी तरह से अगर हम एक और टर्मिनल अल्काइन लें, याद रखें अल्काइन हम टर्मिनल लेंगे, मतलब हमारे पास जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ये एक और टर्मिनल अल्काइन है साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन। इसे जब सोडामाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो सेम उसी तरह से होता है, NH2 ग्रुप जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इसके साथ सोडियम साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलाइड बन जाता है। जहाँ पे अब एसिटाइलिन था, एक्चुअली ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन थी, लेकिन एक टर्मिनल एसिटाइलिन थी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास टर्मिनल एसिटाइलिन ना हो तो क्या होता है। अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C चेन के अंदर मौजूद है, टर्मिनल पे मौजूद नहीं है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट केस है, यहाँ पे हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C जो है वो चेन के अंदर मौजूद है। तो चेन के अंदर जब C ट्रिपल बॉन्ड C मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं वो चेन के अंदर मौजूद है। अब इनके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसका मतलब है इनके पास कोई एसिटाइलिनिक प्रोटॉन नहीं है, कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं कर सकते। अब अगर इसे सोडामाइड के साथ ट्रीट किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये 2 ब्यूटाइन है जो कि एक इंटरनल अल्काइन है और इस केस में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस जो हैं वो इस किस्म के रिएक्शन देते हैं, वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके डीप्रोटोनेट हो जाते हैं। तो ये था सारे का सारा कॉन्सेप्ट कि अल्काइंस जो हैं उनकी एसिडिक नेचर क्यों होती है। याद रखें ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर इन्हांस होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन एटम जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, दिस इज ड्यू टू sp करेक्टर sp बॉन्ड, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो CH बॉन्ड है जो C ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है, वो CH बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की वजह से बना था। तो हम देख सकते हैं कि अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं और किस किस्म के रिएक्शन से होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विश यू गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।